जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में क्विक रिवीजन में हम लोग मैदान के बारे में बात करेंगे। तो धरातल पे सबसे सरल, उच्चावच तथा अपेक्षाकृत जो समतल और निम्न भूभाग होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। ठीक है, सबसे सरल होता है ये और समतल होता है। जैसे ये है तो इस तरीके से ये समतल होगा लगभग। ठीक है, मैदान के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक अपरदनात्मक और दूसरा निक्षेपात्मक। तो जो अपरदनात्मक मैदान होता है वो पवन, हिमानी, है ना, इन सब के द्वारा जो मैदान बनता है उसको हम अपरदनात्मक मैदान कहते हैं। इसके कुछ प्रकार हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं। लोएस मैदान, ये पवन द्वारा, है ना, जो वायु के द्वारा उड़ा के मिट्टी लाई जाती है, बालू हो जाएगा, रेत हो जाएगा, ये सब कहीं भी उड़ा के लाई गई और कहीं पे जम गई। तो जब वो जमी तो क्या निर्माण हो गया? लोएस मैदान का निर्माण हो गया। उसी तरीके से जो वर्षा के कारण नदियां बनती हैं उनके बहाव के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? रेगिस्तानी मैदान का निर्माण होता है। अगर हिमानी मैदान की बात देखें तो बर्फ़ के जमाव के कारण, किसके? बर्फ़ के जमाव के कारण जो निर्मित मैदान होता है उसको हम लोग ग्लेशियर या हिमानी मैदान कहते हैं। जबकि चूना पत्थर वाले जो चट्टानी क्षेत्रों में जब जल घुलता है ना, तो जल जब घुलेगा तो चूना उसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो जो मैदान बनेगा उसको हम लोग कास्ट प्लेन कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। समप्राय मैदान क्या होता है? जो समुद्र तल के निकट नदियां होती हैं उनके अपरदन के परिणाम स्वरूप इन मैदानों का निर्माण होता है। इनको हम लोग पेनी प्लेन्स या समप्राय मैदान कहते हैं। निक्षेपात्मक मैदान कौन से होते हैं? जो एलुवियल प्लेन होते हैं, जो नदी के द्वारा जलोढ़ लाए जाते हैं, यानी कि नदियों के अंदर जो गाद वगैरह होती है उसको जब लाया जाता है और किनारों पे छोड़ दिया जाता है तो जो मैदान बनते हैं उन्हें हम लोग एलुवियल प्लेन या निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। इनको जलोढ़ मैदान और डेल्टा मैदान भी कहा जाता है। गंगा, सतलज, मिसिसिपी और होंगो के मैदान सब निक्षेपात्मक मैदान के एग्जाम्पल्स हैं। घास के मैदान जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर, कहाँ से? भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक ये पाए जाते हैं। तो अब ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों में है तो जाहिर सी बात है कि ताप का एक प्रभाव पड़ेगा इनके ऊपर। तो इसके आधार पर हम दो श्रेणियों में इसको बांटते हैं। एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं? जो भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में, कहाँ? उत्तर व दक्षिण में 10 से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य विस्तीर्ण है। यानी कि ये पृथ्वी है और ये हमारी भूमध्य रेखा है, तो इससे 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री ऊपर और नीचे, यानी उत्तर और दक्षिण में इनका विस्तार है। अफ्रीका में इनको क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहेंगे। वेनेजुएला और कोलंबिया में हम लोग लानोस कहेंगे। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, इन सब जगह हम लोग क्या कहेंगे? इनको कैंपस कहेंगे या कैंपास कहेंगे, कंपास भी कह सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इनको पार्कलैंड कहा जाएगा और जो अमेजन बेसिन होता है वहाँ पर सिल्वास कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम मिलान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या होंगे? तो अभी हम लोग 10 से 25 डिग्री की बात कर रहे थे। अब भूमध्य रेखा से 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में ये मैदान पाए जाते हैं। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थल ज़्यादा है, इसीलिए कहीं कहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में जल ज़्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज़्यादा है, तो कहीं कहीं पर देखिए 45 डिग्री था तो ये कहीं कहीं पर 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। अच्छा, इन मैदानों को क्या कहते हैं? तो यूएसए और कनाडा में इनको प्रेयरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, ब्राज़ील में इनको पंपास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इनको क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। यूरेशिया में इनको स्टेपीज़ कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।